बधाइयों का दिन आज के लिए बेहद ख़ास है। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद अफशार आलम साहब आज यहाँ पर बधाइयों में आए हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। डॉक्टर शकील अहमद पिछले 25 सालों से चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने बदायूं जैसे शहर में जो चिकित्सा सुविधाओं से वंचित था, पैरा मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके एक बड़ी ज़रूरत को पूरा किया है। मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ जो डॉक्टर शकील साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आपको दिखाऊँगा। 100 बेड का हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब का खानदानी पस मंज़र लोगों की फलाह व बहबूद का काम करना है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो अपनी पेशावराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए और जो लोगों को फलाह व बहबूद के लिए इस कॉलेज का उन्होंने इनकाद बनाया है। अभी मैं फैसिलिटीज़ देख रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो हमारा रिक्वायरमेंट था उससे ज़्यादा शकील साहब ने यहाँ फैसिलिटी रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा वोकेशनल कॉलेज है ये और आगे तरक्की करे। हेल्थ की फील्ड में और सोशल वेलफेयर के फील्ड में डॉक्टर शकील साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब 2021 में कोरोना की भयानक वेव्स आई थी तो अपनी तरफ से सीएमओ के साथ लगकर पूरे ज़िले को कोरोना मुक्त कराने का कार्य किया था और उसमें आप भी कोविड से पीड़ित हो गए थे। हमारा अज़्म है और अल्लाह ने चाहा उसका ऊपर वाले का और छोटे बड़े सरकार का करम रहा तो बहुत जल्दी हम इसे अपने इस ख्वाब को और अपने वाइस चांसलर के ख्वाब को और अपने बानी हकीम अब्दुल हमीद के इस ख्वाब को जल्दी पूरा करें। जी इंशाल्लाह आमीन। बदायूं में 15 साल पहले डॉक्टर शकील अहमद ने पैरा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। यहाँ पर बदायूं के स्टूडेंट के लिए जो इंटर करके बीएससी करके और मेडिकल के फील्ड में आना चाहते थे लेकिन महंगे कोर्सेज़ की वजह से वो महरूम रह जाते थे, तो खिदमत की बदायूं के लोगों की खिदमत करते हुए बदायूं और दूर दराज के लोगों के साथ जो बच्चे दूर दराज के हैं वो भी यहाँ पर एडमिशन लेते हैं और अलग अलग तरीके के पैरा मेडिकल कोर्स करके चिकित्सा के क्षेत्र में सर्विस भी देते हैं और उन्हें रोज़गार का साधन भी मिलता है। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोफेसर वाइस चांसलर जनाब एम अफशार आलम साहब आज उसका भी थोड़ी देर में यहाँ पर इनॉग्रेशन करेंगे। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छे यहाँ पर स्किल बच्चों को सिखाई जाएगी और बहुत बढ़िया ये इदारा बनाया है। आइए मैं आपको उसका पूरा यहाँ पर आज लुक दिखाता हूँ। डॉक्टर शकील अहमद पिछले 25 सालों से चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने बदायूं जैसे शहर में जो चिकित्सा सुविधाओं से वंचित था, पैरा मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके एक बड़ी ज़रूरत को पूरा किया है और आज मौका है सर सैयद चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं जामिया हमदर्द वोकेशनल एवं स्किल सेंटर के उद्घाटन का, जिसका उद्घाटन हमारे कर रहे हैं जनाब प्रोफेसर एम अफशार आलम, वाइस चांसलर जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली के। और जामिया हमदर्द वोकेशनल एवं स्किल सेंटर की तरफ से यहाँ पर आज बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ आज यहाँ पर करा गया है और बहुत ही सुरम्य और मधुर वातावरण में सुकून के माहौल में आज यहाँ पर ये हॉस्पिटल की स्थापना की जा रही है। बधाइयों का दिन आज के लिए बेहद ख़ास है। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद अफशार आलम साहब आज यहाँ पर बदायूं में आए हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में 19 जून 2021 को कार्यभार संभालने के बाद नेशनल रैंकिंग तो नेक के द्वारा बहुत शानदार थी, इंटरनेशनल रैंकिंग भी बहुत शानदार जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की हुई है। दुबई में, यूएई में, सऊदी अरब में, चाइना में, सिंगापुर में, मलेशिया में, नेपाल में, जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया में, वहाँ पर जाकर उन्होंने लेक्चर दिए हैं और बहुत बड़ा नाम हिंदुस्तान का वहाँ पर रोशन किया है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में उनके लेक्चर, उनके शोध, उनकी रिसर्च पढ़ाई जा रही है। प्रोफेसर अफशार आलम साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो आए हैं सर सैयद वेलफेयर चैरिटेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के मौके पर। डॉक्टर शकील साहब यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी ज़ेर निगरानी में, ज़ेर सरपरस्ती में बदायूं में पैरा मेडिकल कॉलेज की शानदार स्थापना हुई थी और आज वो के लिए, मजलूमों के लिए जो फैसिलिटीज़ मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिल पाती थी वो आज इनके ज़रिए यहाँ पर कामयाब होती दिख रही है और बदायूं के लोगों को और बदायूं के आसपास के लोगों को भी इसका पूरा लाभ मिलने जा रहा है कि जब आपने यूनिवर्सिटी से कार्यभार ग्रहण करने से पहले पिछले 25 सालों में बहुत शानदार काम किया है और पूरी दुनिया में आपकी थीसिस, आपकी रिसर्च और आपके जो नए नए आइडियाज़ हैं, जैसे आपने जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में बहुत शानदार कन्वेंशन सेंटर बनाया, सारे अलग अलग पार्ट बनाए हैं जहां पर बच्चों को बहुत अच्छी स्किल के साथ डेवलपमेंट किया जा रहा है और आज की ये आपका यहाँ वोकेशनल लेवल आज यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा सर बताइए कि आज यहाँ पर क्या शुरुआत आपसे यहाँ पर होने जा रही है। देखिए, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें वोकेशनल और स्किल प्रोग्राम के लिए ख़ास करके भारत सरकार ने NSTC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़रिए से कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग दें ताकि बच्चों को रोज़गार जल्दी मिले। ये कदम है कि हम लोगों ने
पारा मेडिकल साइंस, जो आज के डेट में आपको पता होगा कि हर ज़िले में अब एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, तो पारामेडिक्स में क्या रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है जी। तो इसमें जो 12वीं के बच्चे हैं वो डिप्लोमा 2 साल करते हैं और उनको हम जामिया हमदर्द उसको डिप्लोमा देगी, जो NSDC से उसको अप्रूवल मिला हुआ है जी। तो इससे बच्चों को फ़ौरन जॉब मिल जाएगा। अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो वो 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में भी आ सकते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, या VWOC प्रोग्राम कर सकते हैं। 30 बच्चे पास आउट करेंगे, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स में आज जो पहले पैरामेडिक्स थे वो क्वालिफाइड नहीं होते थे। जी, लेकिन सर। आज आपको ये डिप्लोमा जो है, रिकॉग्नाइज डिप्लोमा जब मिलेगा तो उनको टेक्नीशियन का जॉब इमीडिएटली मिल जाएगा। मैं फैसिलिटीज़ देख रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो हमारा रिक्वायरमेंट था उससे ज़्यादा शकील साहब ने यहाँ फैसिलिटी रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा वोकेशनल कॉलेज है ये और आगे तरक्की करे। एजुकेशन का अहमियत तभी होगा जब बच्चे को पढ़ते ही नौकरी मिले। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के वोकेशनल और स्किल ट्रेनिंग हम दें तो लोगों को जॉब मिलेगा। ये एक स्किल ऐड प्रोग्राम है जो हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारे सेंटर्स को खुद देखूँ और जो उनकी परेशानी है उनको दूर करें। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि डॉक्टर शकील साहब जो हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं, और मुझे देख के बड़ा इत्मीनान भी हो रहा है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो लोग उसको किस तरह किस नज़र से परस्यू कर रहे हैं, और उसको जो बीमार बच्चे हैं उनके लिए एक उम्मीद की जीवन की एक नई किरण लाते हैं। लेकिन अभी आपसे बातचीत हुई और जो आपके प्लेसेस देखे, जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं अपने सेंटर, तो उसमें एक कॉमन बात ये आई कि आप जो पिछड़े इलाके हैं भारत के उस पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। जी, मेरा हमेशा एक काम करने का तरीका है कि देखिए बहुत सारे हिंदुस्तान में आपको पता है 1400 यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, और ज़्यादातर अर्बन एरिया में है, अर्बन लेकिन कोई भी अंडर डेवलप्ड एरिया की तरफ देखता नहीं है। तो हम लोगों का जो स्किल और वोकेशनल है ये बेसिकली उन्हीं एरिया में हम देंगे जहाँ पे अंडर डेवलप्ड है, वहाँ रोज़गार की ज़रूरत है। प्रोफेसर सोराब साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, जो ख़ास तौर पे सर सैयद चैरिटेबल हॉस्पिटल और वोकेशनल ट्रेनिंग के इनॉग्रेशन के मौके पर यहाँ पर वाइस चांसलर साहब के साथ में आए हुए हैं। यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो बदायूं में आप यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं? कि जैसा कि अभी हमारे वीसी साहब ने बताया जो है कि अभी हेल्थ कोर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हेल्थ आजकल का सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। हमारी पूरी दुनिया देख रही है हमारी तरफ कि हिंदुस्तान हमको मैन पावर देगा। अच्छा, हमारे पास स्किल्ड लोग नहीं है। अभी तक क्या चल रहा था कि ये सेक्टर जो था पूरा अनऑर्गेनाइज था, कि सीख के काम कर, चश्मा सीख लिया, दुकान पे काम कर रहे हैं। बट अभी क्या हो, नेशनल काउंसिल आ गई और काउंसिल इज ट्राइंग टू गवर्न एवरीथिंग, है ना। तो उन्होंने कहा कि अब वही लोग काम करेंगे जिनके पास लाइसेंस होगा। लाइसेंस किसको भी लगा? जो ये कोर्स करेगा। तो हमारे पास, हम यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, सिर्फ पेरेंट के फ़ोन आते हैं, हमारे बच्चा छोटा भी, हमको दिल्ली कैसे भेजते हैं, कहाँ रहेगा, हमारे को जानने वाला नहीं है, तो दे आर अफ्रेड ऑफ दैट, है ना। तो ये वीसी साहब का एक अच्छा विजन आया कि जो वे लोग दिल्ली नहीं आ सकते या मुंबई नहीं जा सकते, तो उनको हम उनके ही घर पे एजुकेशन देंगे। और ये एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट का पार्ट है, जहाँ 2 साल वो घर में रहेंगे तब तक वो कुछ ट्रेंड हो जाएंगे, थोड़ा उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर एक ऑप्शन और आपके लिए है कि जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है, ऐसे बच्चों को लेटरल इफ दे वांट टू परस्यू हायर एजुकेशन तो लेटरल एंट्री करके उनको 3rd ईयर 4th ईयर वहाँ कराएगी। जो एजुकेशन का लेवल है उसमें एजुकेशन के साथ डिप्लोमा और डिग्री के साथ स्किल ऐड नहीं थी। जी, वही मेन पार्ट यही है। स्किल आपको क्या, एवरीथिंग स्किल बेस्ड। विदाउट स्किल आपका कोई भी काम बेकार है। अब जो जॉब मिले लोगों को वो स्किल पे मिल रही है। अपनी काबिशों से बदायूं को एक नई पहचान देने वाले, अपनी खिदमत से हेल्थ की फील्ड में और सोशल वेलफेयर के फील्ड में डॉक्टर शकील साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब 2021 में कोरोना की भयानक वेव्स आई थी तो अपनी तरफ से सीएमओ के साथ लगकर पूरे ज़िले को कोरोना मुक्त कराने का कार्य किया था, और उसमें आप भी कोविड से पीड़ित हो गए थे। ऐसी शानदार शख्सियत आज मेरे साथ में है जिन्होंने बदायूं में लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का यहाँ पर पार्ट और वोकेशनल ट्रेनिंग जो स्किल दी जाएगी। अभी मैंने आपका हॉस्पिटल यहाँ पर देखा, इतनी शानदार फैसिलिटीज़ हैं कि मैंने बरेली में भी कई सारे नर्सिंग होम देखे हैं। गंदे रहते हैं कि अब बाहर से बड़े बड़े नाम होते हैं और बड़ी भारी फीस ली जाती है, वो भी बेकार होती है। लेकिन अभी मैंने आपके क्लासरूम देखे, आपके हॉल देखे, आपका जितने और भी यहाँ पर लैब है साइंस की, सब वेल मैनेज है। तो इसकी सोच के बारे में आप बताइए कि आज यहाँ पर क्या स्टार्टअप होने जा रहा है डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो मैं जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर मोहतरम जनाब अफसार आलम साहब का और सोहराब साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को शिक्षा के पैरामेडिकल के क्षेत्र के लिए चुना। जामिया हमदर्द जैसी मायनात यूनिवर्सिटी से मुस्तलक होकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं
और जामिया हमदर्द ने अपने पैरामेडिकल के कोर्सेज DMLT है, OT टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, ये ऐसे कोर्स हैं, डिमांडिंग कोर्स हैं, डिमांडिंग कोर्स है। करने के बाद फौरन इन लोगों की नीड मार्केट में फौरन है, जहाँ प्लेसमेंट फौरन हो जाएगा। 100% प्लेसमेंट हमारी यूनिवर्सिटी भी गारंटी देती है, हम एज ए सेंटर भी आपको गारंटी देते हैं। जी। हम तमाम मंडल के तमाम डिफरेंट हॉस्पिटल्स के टच में हैं और उन लोगों ने हमें एश्योर्ड किया है कि आप अपने यहाँ से टीचिंग ट्रेनिंग के बाद बच्चे को भेजिए, हम उसे इंटर्नशिप भी कराएंगे और उसे जॉब भी देंगे। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे इंस्टीट्यूट के लिए ये मौका फराहम किया। और सरवर साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि जामिया हमदर्द वोकेशनल स्किल सेंटर की स्थापना जामिया हमदर्द के बानी हकीम अब्दुल हमीद साहब के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर आफसार आलम की एक सोच का नमूना है, जिन्होंने हमारे इस बैकवर्ड जनपद के लिए जामिया हमदर्द जैसी मायनाज यूनिवर्सिटी के स्किल्ड पैरामेडिकल के कोर्स दिए, जिन्हें करने के बाद युवाओं को, महिलाओं को, बच्चे या बच्चियों को हमारे फ़ौरन रोज़गार मिलेगा। ये जामिया हमदर्द के दिए हुए वो कोर्सेज़ हैं जिनको बहुत शॉर्ट टर्म में और बहुत शॉर्ट पैसों में करने के बाद जी नेशनली और इंटरनेशनली रिकॉग्निशन एक डिग्री जामिया हमदर्द की मिलेगी। देखना चाहूँगा कि कॉलेज में हमारे स्टूडेंट जो यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग करेंगे उनको यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ फराहम की जा रही हैं, कोर्सेज, और अस्पताल का आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा कि किस तरीके से अस्पताल यहाँ पर आप संचालित करेंगे और उन्हें क्या क्या मरीजों को फैसिलिटीज़, किस किस रोग हैं उनको उसका यहाँ पर इलाज किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, जामिया हमदर्द वोकेशनल स्किल सेंटर बदायूं जो है उसमें जामिया हमदर्द से मंजूर शुदा जो है DMLT का कोर्स, जिसकी लैब टेक्नीशियन के तौर पर बोलते हैं, वो यहाँ पढ़ाया जाएगा। ऑपरेशन थिएटर मैनेजमेंट का कोर्स 2 ईयर का वो यहाँ पढ़ाया जाएगा। ऑप्टोमेट्री का 2 ईयर का डिप्लोमा वो यहाँ से उसकी ट्रेनिंग और टीचिंग दी जाएगी। डायलिसिस का जो कोर्स है, जो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, उसका कोर्स यहाँ पर कराया जाएगा। और इमेजिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स जो है जी, वो जिसमें कि MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इसके बारे में डिटेल से बताया जाता है और पढ़ाया जाता है, उसका कोर्स यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। मेडिकल के, चाहे वो हॉस्पिटल हो, नर्सिंग होम हो, क्लिनिक हो, डायग्नोस्टिक सेंटर हो, उनके लिए एक पैरामीटर नॉर्म्स तय कर दिए हैं। अब हर जगह पर स्किल्ड वर्कर ही लिया जाएगा और उसके पेपर्स और वो सारे जमा करके ही उसका रजिस्ट्रेशन होगा जी। तो हमारी OT में अगर पढ़ा लिखा स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड OT टेक्नीशियन होगा तो हमारे मरीज़ के साथ और डॉक्टर के साथ उसका अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा और इससे सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ जाएगा। इसी तरीके से पैथोलॉजिस्ट के साथ अगर अच्छा टेक्नीशियन है, वो अच्छी तरह से सारे प्रोसेस करके देता है, तो टेक्नीशियन को भी अपनी रिपोर्ट बनाने में आसानी रहती है। इसी तरह से डायलिसिस के डॉक्टर्स जब डायलिसिस मशीनों के साथ अच्छी जगह से पढ़े लिखे ट्रेन टेक्नीशियंस को देंगे तो मरीज़ की 100% सही होने की या उसकी डायलिसिस प्रोसेस सही होने की गारंटी होगी। इमेजिंग टेक्नोलॉजी में जहां एरर कम से कम गुंजाइश होती है, अगर हमारे पास इन स्किल्ड वर्कर की सैलरी शुरू होती है 30 से लेकर 50,000 तक, उसकी मतलब योग्यता के अनुसार है, तो फौरन रोजगार के साधन इतने कम वक्त में, जामिया हमदर्द की ये सोच है, हमारे वाइस चांसलर की जो सोच है, उन्होंने इस पिछड़े हुए जनपद को चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ये हमें स्किल सेंटर दिया है। तो हम इस अपने बदायूं की जनता को और आसपास के ज़िलों की जनता को यकीन दिलाते हैं कि जामिया हमदर्द का जो पैरामीटर है और जिस तरह की उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उनके सहयोग से, उनकी टीचिंग ट्रेनिंग और उनकी देखभाल के सहयोग से यहाँ पर भी वही सारी सुविधाएं देने और वही टीचिंग और ट्रेनिंग देने का हम प्रयास करेंगे। अल्लाह ने चाहा और छोटे बड़े सरकार का करम रहा तो बहुत जल्दी हम इसे अपने इस ख्वाब को और अपने वाइस चांसलर के ख्वाब को और अपने बानी हकीम अब्दुल हमीद के इस ख्वाब को जल्दी पूरा करें। जी इंशाल्लाह। प्रिंसिपल ऑफिस है जी, ऑफिस है जहाँ पर हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ जी यहाँ पर रहेगा। सारी चीज़ें ऑनलाइन है, हमारी पूरा सिस्टम हमारा कंप्यूटराइज्ड रहेगा। कुशादा क्लासरूम है और यहाँ पर पूरी तरीके से हमने टीचर्स के बैठने की और उसकी पूरी जगह बनाई हुई है और इस क्लासरूम में आराम से बच्चे जो हैं, कुशादा हवादार सारे कमरे बने हुए हैं और इसमें पूरी व्यवस्था हमारी की हुई है। आराम से बच्चे अपने आराम से यहाँ बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर डॉक्टर साहब ने दी है। ये कौम की भी खिदमत है, बदायूं की भी खिदमत है, ये समाज की खिदमत है। मेडिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बदायूं में बड़ा शानदार इदारा खोला है। देखिए, बच्चे में स्किल डेवलपमेंट भी होगी और नेतृत्व क्षमता का संवर्धन भी होगा। आइए और देखते हैं कॉलेज में क्या क्या डॉक्टर साहब ने यहाँ पर फराहम किया है।
और भाई ये हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की लैब है जिसमें हम बच्चों के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के चार्ट्स के जरिए, मॉडल्स के जरिए हम उनके तमाम डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के बारे में, बोन्स के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में, ये सारी चीज़ें उन्हें बताते हैं। इमरजेंसी टेक्निक का रूम है जी, इमरजेंसी है, डायलिसिस में कोई इमरजेंसी है, किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी है तो इस रूम में उससे कोई मॉडल्स, चार्ट, ऑडियो विजुअल के जरिए सारी चीज़ें बताने का इसमें प्रबंध किया गया है। ये एक हमारा इमेजिंग टेक्नोलॉजी का रूम है जिसमें हम MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन है, इसकी पूरा डेमो मशीन का है ये। हम इसमें पेशेंट के लिए किस तरीके से, कौन से पार्ट पर किस तरीके से काम करती है ये मशीन और किस तरीके से प्रोब और बाकी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरे अल्ट्रासाउंड मशीन का एक डेमो जो है वो हम स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल के लिए बताते हैं ज़रूर। इसी तरीके से हमारे पास ये जो है एक्सरे मशीन है, लाइब्रेरी है जिसमें बच्चे आराम से बैठ के जो यहाँ की इंस्टीट्यूट की किताबें वगैरह जो हैं और उनकी टीचिंग की जो है वो सारी व्यवस्था इसमें हमने की हुई है। आराम से बैठ के वो यहाँ पर रीडिंग रूम के तौर पर, और इसके बुक्स जितनी भी हैं मेडिकल की और जितनी भी हैं वो सारी यहीं से उन्हें दस्तयाब हो जाती हैं और वो मेडिकल की बुक्स जो है वो अपने ले सकते हैं यहाँ पर। वही आपने नीड पूरी कर दी। हमारे इंस्टीट्यूट में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास फीमेल टॉयलेट्स जो हैं हम आपको एक नज़र उसमें भी डलवा देते हैं, जैसे कि हमने हमारे घरों में इंतजाम होते हैं। इसमें ज़रूर बिल्कुल साफ़ सफाई और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है, मेल और फीमेल का पूरा ध्यान रखा गया है कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए कितने अच्छे एटमॉस्फेयर में डॉक्टर साहब ने रखा है। प्रकृति की गोद में ये कॉलेज खोला है। तो मैं स्टूडेंट से अपील करना चाहूँगा कि देखिए कितनी शानदार फैसिलिटीज़ में आपको यहाँ एजुकेशन दी जाएगी। ये हमारा सेमिनार हॉल, आइए, ये हमारा सेमिनार हॉल है, इसमें तमाम तरह के मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स और बच्चों को एक साथ बिठाल के हम जो है उनकी ट्रेनिंग देंगे। इस कॉलेज का सेमिनार हॉल है, देखिए आप कितना खूबसूरत यहाँ से व्यू है। प्रकृति की गोद में चिकित्सा की यहाँ पर आपको एजुकेशन दी जाएगी, बहुत शानदार। हमारा एक ऑप्थेल्मोलॉजी का रूम है जिसमें मरीजों को आई से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनके बारे में बताया जाएगा, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे जांच करनी है मरीज की, किस तरीके से क्या करना है, का बिल्कुल साफ सुथरा। और यहाँ पे पूरा एटमॉस्फेयर एकदम ग्रीनरी है और पूरा अच्छा, पूरा वेंटिलेशन का भी इंतजाम है। डायरेक्टर रूम है। आपने पूरे यहाँ पर कॉलेज का नज़ारा देखा, शानदार फैसिलिटीज़ आप ही लोगों के लिए रखी गई हैं। यहाँ पर स्किल को यहाँ पर डेवलप कीजिए और जॉब आपके लिए प्लेसमेंट बिल्कुल रेडी है। और इसके साथ आपको दो फायदे होंगे, एक तो आपका जॉब प्लेसमेंट होगा और दूसरा समाज की बीमार लोगों की खिदमत का मौका आपको फराहम होगा। सरवर भाई, हम आपके माध्यम से जनता से कुछ अपील भी करना चाहते हैं। हम बदायूं की जनता से और आसपास की जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि हमने ये इंस्टीट्यूट जो कायम किया है वो बिल्कुल दिल से कायम किया है और हमारा इसका बिजनेस का पर्पस नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों की खिदमत हो, लोगों तक तालीम पहुँचे और लोगों तक रोज़गार पहुँचे, ये ख्वाहिश है। बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट तो बहुत हैं, बहुत जगह इस टाइप के कोर्सेज होते हैं, लेकिन हमारा जो ये प्रयास है बिल्कुल दिल से है और हम पूरे दिल लगा के इस काम को करने के लिए हर वक्त तैयार हैं और सोसाइटी की, कम्युनिटी की खिदमत के लिए आपकी सेवा में बैठे हुए हैं। आप लोग आइए और हमारे यहाँ के पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लीजिए। इंशाअल्लाह हम आपको बहुत ही स्किल्ड पैरामेडिक वर्कर बनाकर सोसाइटी के लिए सर्व करने के लिए ज़रूर सोसाइटी के अंदर भेजेंगे। आगाज़ संस्था के अध्यक्ष और संस्थापक और समाज सेवी आमिर सुल्तानी साहब मौजूद हैं यहाँ पर। मैं आपसे पूछूंगा कि डॉक्टर शकील साहब की जो काविशें हैं और इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया है, इतना अच्छा कॉलेज तैयार किया है, आप भी समाज सेवी हैं, आप डॉक्टर साहब की इन कोशिशों को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हम अपने बहुत छोटेपन से देखते चले आ रहे हैं कि तालीम के लिए बदायूं कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। लोग तालीम के बारे में कम सोचते हैं, अपने बिजनेस के बारे में लोग ज़्यादा सोचते हैं। ये सोच डॉक्टर शकील साहब ने जो पैदा की है कि एक ऐसा वोकेशनल स्किल सेंटर खोला जाए जिसको इतनी अच्छी तरह से तैयार किया गया है। अब बच्चों को जामिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कोर्स डॉक्टर साहब ने यहाँ लिए हैं उसके लिए अब हमें जामिया जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं से कोर्स होंगे और जो भी डिग्री मिलेगी वो जामिया की ही मिलेगी।
अभी डॉक्टर सोराब साहब आए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि कुछ सीटों के लिए सैकड़ों की संख्या में एप्लीकेशन है इन्हीं कोर्सों के लिए दिल्ली में जी, और जो बदायूं में अपने आप हो रहे हैं। तो ये सोच डॉक्टर शकील साहब की जो है वो बेहतर सोच है। उन्होंने सोचा और एजुकेशन की तरक्की की जब भी बदायूं में बात होगी उसमें डॉक्टर शकील साहब का नाम जरूर आएगा। हमारे साथ कॉलेज में आज जो इनॉग्रेशन हुआ है यहाँ पर इबादुर रहमान साहब मौजूद हैं, समाज सेवा की फील्ड में बहुत सक्रिय हैं। तो और बदायूं इबादुर रहमान साहब बदायूं मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये मानना है कि कोई ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाया है, बहुत कमज़ोर है इस मामले में। तो डॉक्टर शकील साहब ने अपनी टीम के साथ जो यहाँ पर आज स्टार्टअप किया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये बदायूं के लोगों के लिए कहाँ तक सुविधाजनक होगा और बीमार लोगों को चंगा करेगा? डॉक्टर साहब का खानदानी पस मंज़र लोगों की फलाह व बहबूद का काम करना है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो अपनी पेशावराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए और जो लोगों को फलाह व बहबूद के लिए इस कॉलेज का उन्होंने इनकाद बनाया है, इस कॉलेज को। और इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि बदायूं को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा और रोज़गार भी मिलेगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा जी। और जो मुझे मालूम हुआ है जिस तरीके के इन्होंने कोर्सेज लाए हैं वो कोर्सेज जो हैं बहुत फ़ायदेमंद हैं और बहुत तेज़ ज़रूरत है उनकी। वो कोर्सेज इस तरीके के हैं इबादुर रहमान साहब कि आपने इधर कोर्स को कंप्लीट किया, इधर आपकी जॉब श्योर है। ये डॉक्टर साहब के मामलात बहुत हैं इस मामले में जी, और वो इसका भरपूर क्या नाम है लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ जो डॉक्टर शकील साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आपको दिखाऊंगा। 100 बेड का हॉस्पिटल। तो आइए मैं वो दिखाता हूँ। वो ये बदायूं का 100 बेड का पहला हॉस्पिटल होगा। अभी बदायूं में 100 बेड का कोई भी प्राइवेट लेवल पर कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। ये स्टार्टअप डॉक्टर साहब ने अभी मुझे बताया कि ये 6 महीने में इसका काम स्टार्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा और बदायूं को लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। प्लॉट है जी, ये पूरा आखिर तक गया हुआ है, ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। हमने इसका नक्शा अप्रूव है दोनों बिल्डिंग्स का हमारी जी, और बहुत जल्दी ही हम इसमें एक 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम कर रहे हैं। तो ये दोनों बिल्डिंग्स को मिला के हम एक बड़ा हॉस्पिटल और ट्रेनिंग सेंटर, हॉस्पिटल और ट्रेनिंग सेंटर को हम इन दोनों बिल्डिंग्स को मिला के कायम करेंगे और इसे कंबाइन करेंगे। तो हमारा वोकेशनल स्किल सेंटर यहाँ पर ही सारी वो फैसिलिटी और सारे वो डिपार्टमेंट्स जिनकी इन डिप्लोमास की ट्रेनिंग और टीचिंग की ज़रूरत है वो एक छत के नीचे उन्हें देखने के लिए मिलेंगे। अभी हमारे पास अलग से हॉस्पिटल हमारे इस इदारे से मुंसलिक है, वो भी हमारा अपना ही हॉस्पिटल है अल्फारिया हॉस्पिटल के नाम से, लेकिन क्योंकि शहरों में भीड़ भाड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है तो हाईवे के ये किनारे हमारा ये सब सिस्टम है। तो हाईवे के किनारे बाहर से ही मरीज़ आए इमरजेंसी का और बाहर से ही चला जाए, या हम बरेली से या कहीं से और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाना चाहते हैं तो उन्हें आने में आसानी हो, शहर के अंदर ना घुसना पड़े। तो हमारी ये जगह भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह पर है और इस जगह का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए बहुत जल्दी बदायूं की जनता के लिए सर सैयद चैरिटेबल अस्पताल की शक्ल में एक अच्छा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल देखने को मिलेगा। बदायूं बाईपास से बिल्कुल लगा हुआ है ये, जी बदायूं बाईपास से लगा हुआ आसरा आवास के ठीक सामने छोटे सरकार रोड पर घुसते ही 50 मीटर पे हमारा ये इंस्टीट्यूशन है और बहुत जल्दी अल्लाह ने करम रहा तो बहुत जल्दी हम यहाँ पे एक 100 बेड का अस्पताल कायम कर